हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक और न्यूज़ लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इच्छुक हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी नौकरी की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे रिगार्डिंग सिलेबस, न्यू एग्ज़ाम्स, आने वाली वैकेंसीज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स HSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन जरूर करिएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, आपके लिए गिल्ज मेंटोर ने HSSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट हम लोग करेंगे। तकरीबन आपको पेपर में ज़्यादा नहीं मैं कह सकता, लेकिन 60 से 70% ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाय द वे, हमारी कोशिश यही होगी कि आपको इस पेपर के रिगार्डिंग हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट और स्ट्रिक्ट तैयारी करवा सकें। ये वैकेंसीज गाइस मैं बताना चाहूँगा कि दूरदर्शन यानी दिल्ली के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पर नेम ऑफ कैटेगरी की बात है, क्वालिफिकेशन है और रिक्रूटमेंट की बात है। अलग अलग तरीके से वैकेंसीज दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है कि यहाँ की एंकर कम की कॉरेस्पॉन्डेंट यानी जनरल इंग्लिश के अंदर चाहिए। तो इसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के साथ में अगर आपके पास डिग्री या PG की जर्नलिज्म या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने अगर जर्नलिज्म कर रखा है, तो भी आप फॉर्म भरेंगे। कैमरा फ्रेंडली फेस, यानी बेसिकली ओवरऑल बातें ये कहने की भी किसी भी कैमरा के सामने आपके पास बात रखने का, बात करने का एक तजर्बा होना चाहिए भी, कैसे आपने टेलीकास्टिंग करना है, ठीक है। और आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी के पास भी अगर ये क्वालिफिकेशन है और एटलीस्ट जिसकी उम्र 45 साल है और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकता है या बोल सकती है, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 यानी ग्रेड 2 है जिसके लिए, तो वो लोग उनके पास भी यही एक्सपीरियंस होना चाहिए। माफ़ करना जरा, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, बल्कि क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए। इनके लिए भी यहाँ पर 3 वैकेंसी है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर तीसरे तरीके की वैकेंसीज की बात करते हैं। ग्रेड 3 में आता है, आपके पास भी सेम क्वालिफिकेशन दे रखी है, डिग्री होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में होना चाहिए आपके पास, कैमरा के सामने यानी आप एक अच्छी क्वालिटी पेश कर सकें, राइट। आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल तक की एज है और इंग्लिश भाषा आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो आप जरूर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिएगा। नंबर 4 में 8 वैकेंसी है, यानी कॉपीराइटर ग्रेड 2 यहाँ पर चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन होने चाहिए इन मास कम्युनिकेशन के अंदर, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, राइट। जिस भी यूनिवर्सिटी या आपने कहना इंस्टीट्यूट से किया है, वहाँ से अगर आपने करते वक्त एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से नहीं है कि आपने किसी भी प्राइवेट जगह पर बैठकर आपने अगर काम किया तो भी भर सकते हैं, इवन कि आपके पास अगर नहीं है तो भी भर सकते हैं। अपर एज 40 साल की चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर की बात है, तो कोऑर्डिनेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, राइट। 5 साल का इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश अच्छे से बोल सकें, और अपर एज 40 साल की, और 7 वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 में आते हैं, बात आपने कॉरेस्पॉन्डेंट इंग्लिश के अंदर चाहिए आप, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंट आपको इंग्लिश के अंदर पर्टिकुलर ये पोस्ट है। बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है। ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैमरा के सामने अच्छे से बात रख सकें। इसके बाद में यानी आपको क्या करना है कि नॉलेज ऑफ करंट रीजनल जो इंडियन फॉरेन अफेयर्स हैं उसके संबंधित हो गया। एबिलिटी टू इंटरव्यू पीपल टू हु मैटर इन न्यूज़, यानी तकरीबन आप एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पर पेश आ सकें, तो राइट आपको इंग्लिश भाषा समझ में आनी चाहिए, बोल लेनी चाहिए, और अपर एज 40 साल है, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ ग्रेड 1 के लिए सेम क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 4 हैं। यहाँ पर कह रखा है कि जो ग्रेड A और ग्रेड 2 के अंदर यानी अलग अलग वैकेंसीज हैं, यानी ग्रेड A में 7 साल का और ग्रेड 2 के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब आता है कैमरा पर्सन ग्रेड 2 के लिए 12वीं होनी चाहिए, और आपके पास यानी क्लियर यहाँ पर कहा है कि कैमरा के संबंधित आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ ना कुछ होना जरूरी है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, 15 है। एज की उम्र 40 साल तक अगर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 9 बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट एंड एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 के लिए आपके पास डिग्री डिप्लोमा रेडियो TV प्रोडक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, इंग्लिश अच्छे से बोल सकें, और अपर एज 40 साल तक चाहिए,
और यू कैन अप्लाई, देर आर 10 वैकेंसीज, राइट। तीन इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं। नंबर 10 की बात करते हैं, इसमें दे रखा है कि पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश के लिए चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 19 पोस्ट हैं एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से बोल सकें, 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये थी टोटल नंबर। बात करते हैं वैकेंसीज अलग अलग फील्ड के अंदर। आपको फॉर्म कैसे भरना है ध्यान रखिए। सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि जितनी भी एज है 1 जुलाई 2019 तक आपकी गिनी जाएगी, ठीक है। परफॉर्मा एप्लीकेशन आपको नीचे दे रखा है, आपने ऑफलाइन फॉर्म ये भर के भेजना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लगाकर भेजने हैं। इसके बाद में यानी इसमें क्लियर कह रखा है सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट इन द फेज्ड मैनर अकॉर्डिंगली, यानी बेसिकली ओवरऑल मैं कहूँ तो इसमें डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कोई भी रिटर्न पेपर वेपर कुछ नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, ये आपके लिए प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर जो एक संस्था है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये फॉर्म देख सकते हैं, आपको इस तरह से फॉर्म फिल करना होगा, मैं आपको दिखाना। ये फॉर्म देख सकते हैं आप, कैटेगरी अप्लाइड यानी नेम, फादर नेम, जेंडर, नेशनलिटी, फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर उसके बाद में यानी एड्रेस कम्युनिकेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, मेल आईडी अल्टरनेट। और यहाँ पर पर्टिकुलर आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया, 10th की सर्टिफिकेट हो गया, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, उसके बाद में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने सिग्नेचर करिएगा, डेट और प्लेस फिल करिएगा। और इस फॉर्म को आपने कहाँ पर भेजना है वो भी इस फॉर्म पे अपनी फोटो लगाइएगा, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म ये सेंड करना होगा। गाइस ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आगे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। किसी भी पोस्ट को प्लीज़ जरूर शेयर करिया करें, क्योंकि आप ऐसा मत सोचा करें भी हाँ यार मेरे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जरूर इतनी बात कभी कभी ऐसी होती है भी जिसके हर किसी के पास डिफरेंट तरीके की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, तो किसी न किसी को रोजगार चाहिए। बेसिकली जितनी भी ये पोस्ट हैं, ये पोस्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट बेस के बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है, मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं। तो गाइज प्लीज़ आगे जरूर शेयर करिएगा। आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।